हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। लोग इतने अपने आप को कंफर्टेबल जोन के अंदर रह चुके हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करना नहीं चाहता। जिससे आपके पास एक्सपोर्ट की इंक्वायरी आती है, लेकिन उसको वो पड़े रह जाएगा इंक्वायरी के अंदर, लेकिन कोई कोटेशन नहीं देता, उस पर एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है। आइए हम आपको बताएंगे कि अगर कोई सीट फॉर्म में है या कोई बोर्ड फॉर्म में कोई भी मटेरियल है, कस्टमर बोलता है कि मेरे को 20 फीट का कंटेनर का माल चाहिए या 40 फीट कंटेनर का माल चाहिए, तो आपको किस तरह से कोटेशन देना चाहिए। देखिए, ठीक है, तो एक आपको कंटेनर के हिसाब से माल देना चाहिए। तो आपको क्या लिखना चाहिए कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो क्वांटिटी 12 mm इंटू 2 फीट बाई 4 फीट ऐसा लिख करके आपको लिखना चाहिए कि 40 फीट का कंटेनर इतना कंटेनर, वन कंटेनर ये इतना, ठीक है ना। अब उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक के कंटेनर में कितना मटेरियल आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरे जो है ना मीटर में कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि आपका ये पूरा जो है, जैसे 2 फीट बाई बोलते 600 हो गया और 4 फीट बाई में तो 1200 हो गया। और इसको पूरा mm में कन्वर्ट करेंगे। mm में कन्वर्ट करने के बाद जैसे कि 12 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो mm में हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो mm में हो जाएगा, 1200 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो mm में हो जाएगा, ठीक है। अब mm में जो भी आपका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब ये पूरा मीटर में हो गया, ठीक है ना। अब mm को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मीटर में आ जाएगा। अब मीटर में पूरा तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो सीबीएम में आ जाएगा, ठीक है ना। लेंथ, थिकनेस, विड्थ, लेंथ, तो आपका जब आप ऐसे करते तो 0.012 इंटू 0.6 इंटू 1.2, तो ये आपका इस तरह से आ गया 0.00864, ठीक है ना। इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया। अब ये एक पीस का जो है सीबीएम इतना है, ठीक है ना। अब आपको मान लीजिए कि ये जो है एक जो 20 फीट का जो कंटेनर है उसमें 33 सीबीएम है, तो 33 में आपको इससे डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, जैसे कि 33, तो 33 डिवाइडेड बाई 0.00864, तो आपका यहाँ पर 3190 पीस जो है ना सर, आपका ये कंटेनर में अगर आप लेते हो 12 mm का माल, तो आपको एक कंटेनर के लिए इतना। तो अगर आप कोटेशन देते हो तो आप लिख दोगे 20 फीट इक्वल टू इतना पीस, तो वन कंटेनर का रेट कितना हो गया, आगे समझ में। इसके बाद जो है दूसरा जो है आपका सपोज मान लीजिए आपका 18 mm है, 18 mm, तो 18 mm को भी क्या आप करोगे, 0.018 हो गया इंटू 0.6 हो गया इंटू 1.2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.18 इंटू 0.6 इंटू 1.2, तो ये कितना हो गया, 0.01296 हो गया, ठीक है ना। अगर 18 mm का आप लेते हो तो आप फिर क्या करोगे, 33 में ये वैल्यू से डिवाइड करोगे, तो 33 डिवाइडेड बाई 0.01296, तो आपका ये साइज का जो है आपका कितना आ जाएगा, एक कंटेनर 20 फीट के कंटेनर में 2546 पीस आपको बैस्टिक पर आएगा, ठीक है। उसी तरह से तीसरा है कि 20 mm का अगर आपका है मटेरियल, तो आपका 20 से में डिवाइड करेंगे तो क्या 0.020 हो जाएगा, 0.6 हो गया, 1.2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.002 इंटू 0.6 इंटू 1.2, तो ये कितना हो गया, 0.0144 हो गया, राइट। अब इसको इस वैल्यू से आपके 33 सीबीएम का कंटेनर में डिवाइड करेंगे, 0.0144, ठीक है। 33 डिवाइडेड बाई 0.0144, तो आपका कितना आ गया, मतलब ये अगर 20 mm का कोई लेता है तो आपको उसको
एक कंटेनर में कितना हो जाएगा 2292 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2292 हो जाएगा। वही अगर आप 25 mm का रहेगा तो मान लीजिए 25 mm को रहेगा तो कितना हो जाएगा, तो फिर आपका हो जाएगा 0.25, 0.6, 1.2। तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू 0.25 इंटू 16 इंटू 1.2, इसका वैल्यू कितना हो गया 0.018। ठीक है, 33 में आप डिवाइड करोगे, 33 डिवाइडेड बाई 0.018, तो आपका ये कितना हो जाएगा 1833 पीस हो जाएगा। अब मान लीजिए यही आपका जो है 40 फीट से के कंटेनर में आपको देना है कितना, ये तो 20 फीट का हो गया। 40 फीट का अगर कंटेनर लेते हो तो उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, अब इसी का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 3819 इंटू 2 मतलब 7638 जो पीस आपका मैस्टिक पाएगा पर mm का, कितना 40 फीट के कंटेनर में। अब इसका डबल कितना हो जाएगा 5092 2546 इंटू 2, तो आपका हो गया 5092 हो गया। इसके बाद जो है 2292 इंटू 2 इक्वल टू 4584 पीस हो गया। इसके बाद आपका है 1833 इंटू 2 इक्वल टू 3666 नंबर आ गया। तो आपने देखा कि आपको अब इसमें कोटेशन को बना करके आपको क्या है, जो लॉजिस्टिक वाले रहते हैं उनको भेज देना है कि भाई इतना एक कंटेनर में इतना आएगा, तो आप इसका जो है इंश्योरेंस का रेट दे दीजिए, प्लेस पर कहाँ पर जाना उस प्लेस का भी डिटेल भेजिए, तो कस्टमर आपको सारी डिटेल दे देगा और केवल आपको क्या करना होगा कोटेशन उसको फॉरवर्ड करना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।